देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया वाले एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर डेब्यू करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से रोंडा राउजी को ऑफिशियली हटा दिया गया है। इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में सैमी जेन के दोबारा चैंपियन बनने को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेजर प्लान लीक हो चुके हैं। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन की। वल्गार बात करें यहाँ पर स्मैकडाउन की, तो गाइस ये बात तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन शो किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को करीबन 2.2 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को मात्र 1.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले करीबन आधा कम है। और गाइस क्योंकि इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स पर ब्रॉडकास्ट ना करके बल्कि FS1 के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर रही थी, तो गाइस इसीलिए इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को मात्र 1 मिलियन लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले बहुत ही ज्यादा कम है। बल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन जब दोबारा फॉक्स पर जाता है तो अगले हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रोंडा राउजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई में फ्यूचर की। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी एलीट मेनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि रोंडा राउजी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर एक इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर रेसलिंग के अंदर उनका कमबैक कर दिया है। और यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर रोंडा राउजी के डेब्यू करने के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोंडा राउजी को एक्टिव रेसलर्स के लिस्ट से हटा के डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने रेसलर्स के लिस्ट में डाल दिया गया है। और गाइस बेसिकली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस चीज को कंफर्म कर रही है कि रोंडा राउजी अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेंबर नहीं गए और डब्ल्यूडब्ल्यूई को रोंडा राउजी से कुछ भी लेना देना नहीं गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रोंडा राउजी के डिपार्चर को ऑफिशियली कंफर्म करने के बाद रोंडा राउजी डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ऑन किन किन कंपनी पर काम करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सैमी जेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई में चैंपियन बनने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, केविन ओवेंस के स्मैकडाउन पर ड्राफ्ट होने के बाद इस समय सैमी जेन रॉ के ऊपर सिंगल रेसलर के तौर पर काम कर रहे गए। और गाइस अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सैमी जेन के इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। वल इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि सैमी जेन बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के साथ राइवलरी करने वाले गए। और बहुत ही जल्द डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आप लोग को सैमी जेन और गंथर की राइवलरी देखने को मिलेगी, जहां पर इस राइवलरी के एंडिंग के ऊपर सैमी जेन गंथर को 1-on-1 मैच में फेस करेंगे। और इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि पॉसिबली सैमी जेन गंथर को हरा के डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सैमी जेन और गंथर के इस मैच को कैसे बिल्ड करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले पेपर व्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैम्बर की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई 24 फरवरी को ऑप्टस स्टेडियम के अंदर उनका एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू करने वाली गए। और यहीं अब इस पेपर व्यू के ऊपर ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के अपीयर होने को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह दावा करना है कि अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेशन चैम्बर पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस शो के ऊपर काम नहीं करने वाले गए। और गाइस ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के सर्वाइवल सीरीज के ऊपर रोमन रेंस के ऑफिशियल अपीयरेंस के कैंसिल होने के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही है कि रोमन रेंस यहां पर एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर भी कंपीट नहीं करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर सच में रोमन रेंस सर्वाइवल सीरीज और एलिमिनेशन चैम्बर पर काम नहीं करते गए तो गाइस रोमन रेंस के अलावा कौन कौन से रेसलर इन दोनों पेपर व्यू को मेन इवेंट करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न स्टेटस की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं कि इस समय सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होंगे या नहीं, ये यहां पर किसी को भी नहीं मालूम है। और गाइस जहां पिछले 1 महीने से पंक के रिटर्न को लेकर रिपोर्ट आ रही थी, वहीं अब यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का यह कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को नहीं लाने वाली गए। और गाइस फिलहाल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक के रिटर्न को लेकर कोई भी प्लान नहीं गए। बट गाइस अब यहां पर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक पॉसिबली तभी वापस आएंगे जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक को मेन इवेंट दिया जाएगा। और गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह कहना है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक को लाना चाहती है तो गाइस पॉसिबली यहां पर सीएम पंक को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलमेनिया के ऊपर मेन इवेंट देना पड़ेगा, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर
सीएम पंक ने आखिरी बार जब काम किया था तो गाइस सीएम पंक के रेसलमेनिया मेन इवेंट ना करने को लेकर वो यहाँ पर काफी ज्यादा नाराज हुए थे और गाइस इसीलिए अगर इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई पंक को लाना चाहती गए तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को सीएम पंक को ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो यहाँ पर पंक को रेसलमेनिया मेन इवेंट करने देंगे। और गाइस अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा करती गए तब यहाँ पर पंक के रिटर्न होने के ज्यादा चांसेस है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया के ऊपर सीएम पंक मेन इवेंट करते हैं या नहीं। वेल गाइस एक बात तो पूरी तरह से क्लियर है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई सीएम पंक को रेसलमेनिया पर मेन इवेंट पर रखने वाली गए तो गाइस पंक का अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस होने वाले गए। वेल आप लोग रॉलिंस वर्सेस पंक रेसलमेनिया के मेन चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।